ओम श्री गुरुवे नमः। दिनांक 30 दिसंबर 2022 को पौष माह की अष्टमी तिथि से शाकंभरी नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की ही आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुई। जब वे प्रकट हुई तब उनके हाथों में बाण, कमल, पुष्प तथा शाकमूल थे। माता भुवनेश्वरी ने अपने नेत्रों से अश्रुजल की सहस्त्रों धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। अपने हाथ में लिए गए शाकों और फल मूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। माता भुवनेश्वरी के मुख्य आयुध अंकुश और पास हैं। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पास राग अथवा आसक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार सर्वस्वरूपा मूल प्रकृति को ही भुवनेश्वरी कहा गया है, जो विश्व को वमन करने के कारण वामा, शिवमयी होने से ज्येष्ठा और कर्म नियंत्रण व जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री कहलाती है। महर्षि अगस्त्य से लेकर विश्वामित्र, कणाद, शंकराचार्य और गुरु गोरखनाथ तक ने यह माना है कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जीवन में पूर्ण सफलता हेतु भगवती भुवनेश्वरी साधना आवश्यक है। इस साधना को सिद्ध करने पर गृहस्थ व्यक्ति भी उसी प्रकार योगी कहला सकता है जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पूर्ण गृहस्थ होते हुए भी योगी राज कहलाए। इस साधना को संपन्न करने पर व्यक्ति दीर्घायु, सुखी और वाणी सिद्ध हो जाता है। वह दूसरों को पूर्ण रूप से प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यदि कोई स्त्री दुर्भाग्यशाली हो और उसके पुत्र नहीं हो या पुत्र आज्ञाकारी ना हो, तो घर का कोई सदस्य यदि साधना को संपन्न करता है तो उसका दुख समाप्त हो जाता है। इस साधना को संपन्न करके व्यक्ति कुबेरवत धनवान हो जाता है। उसके जीवन में किसी तरह का कोई अभाव नहीं रह जाता है। तंत्रसार एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसको अत्यंत ही प्रामाणिक माना जाता है। उसमें भुवनेश्वरी साधना के निम्न लाभ स्पष्ट रूप से वर्णित किए गए हैं। भुवनेश्वरी रोगान शेषा है, अर्थात भुवनेश्वरी साधना करने पर असाध्य रोग भी समाप्त हो जाते हैं। भुवनेश्वरी साधना से निरंतर आर्थिक, व्यापारिक और भौतिक उन्नति होती रहती है। जो अपने भाग्य में दरिद्र योग लिखा कर लाया है, जो व्यक्ति जन्म से ही दरिद्र है, वह भी भुवनेश्वरी साधना कर अपनी दरिद्रता को समृद्धि में बदल सकता है। भुवनेश्वरी साधना ही एकमात्र कुंडलिनी जागरण साधना है। इस साधना से स्वतः शरीर स्थित चक्र जागृत होने लगते हैं और अनायास उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ऐसा होने पर उसका सारा जीवन जगमगाने लग जाता है। एकमात्र भुवनेश्वरी साधना ही ऐसी है जो जीवन में भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति एक साथ प्रदान करती है। इस साधना को शाकंभरी नवरात्रि अथवा किसी भी नवरात्रि से प्रारंभ किया जा सकता है। इसके अलावा भुवनेश्वरी जयंती किसी भी माह की पंचमी, अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि तथा रविवार एवं शुक्रवार के दिन से भी साधना को प्रारंभ किया जा सकता है। इनकी साधना में लाल रंग का विशेष महत्व है। इनकी साधना में लाल वस्त्र एवं उपवस्त्र तथा लाल आसन का प्रयोग किया जाता है। यह साधना पूर्व या उत्तराभिमुख होकर संपन्न की जाती है। जप हेतु मूंगे अथवा रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। यह रात्रिकालीन साधना है। यदि रात्रि 9 बजे के बाद यह साधना संपन्न की जाए तो श्रेष्ठ रहता है। इनकी साधना में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए, सुगंधित धूप प्रज्वलित करना चाहिए, दूध से बने पदार्थों का भोग भगवती को निवेदित करना चाहिए। यह साधना भुवनेश्वरी यंत्र पर संपन्न की जाती है। इसके अलावा श्री यंत्र के ऊपर भी इस साधना को संपन्न किया जा सकता है। सर्वप्रथम स्नानादि से निवृत्त होकर साधना प्रारंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम पवित्रीकरण, आचमन, तिलक धारण, भूमि पूजन एवं दिशा बंधन करना चाहिए। अपने गुरु एवं श्री गणेश जी का स्मरण एवं पंचोपचार पूजन करना चाहिए।
इसके बाद यंत्र पर देवी का यथा उपलब्ध उपचारों से विधिवत पूजन संपन्न करना चाहिए। पूजन के पश्चात अपनी इच्छा या कामना का स्मरण करते हुए मंत्र का विनियोग करना चाहिए। विनियोग इस प्रकार है: ओम अस्य श्री भुवनेश्वरी मंत्रस्य शक्तिर ऋषि गायत्री छंदा श्री भुवनेश्वरी देवता हकारो बीजम इकारः शक्ति रेफा कीलकम श्री भुवनेश्वरी देवता चतुर्वर्ग सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगा। विनियोग के पश्चात ध्यान करना चाहिए। ध्यान निम्न प्रकार है: सिंदूरारूढ़ विग्रहाम माणिक्य मौल स्फुरत तारा नायक शेखराम स्मित मुखीम मापीन बक्षोरुहाम पाणिभ्याम मणिपूर्ण रत्नचस्कम रक्तोत्पल बिभ्रतीम सौम्याम रत्नघटस्थ सभ्यचरणाम ध्यायेत पराम्बिकाम। ध्यान के पश्चात मूल मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ऐम ह्रीम श्रीम। मंत्र एक बार और उच्चारित कर देता हूँ: ऐम ह्रीम श्रीम। यह भगवती का त्रय अक्षर मंत्र कहलाता है, जो महासरस्वती, महामाया एवं महालक्ष्मी के बीजों का समुच्चय रूप है। यह मंत्र अत्यंत तीव्र एवं शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न करता है। इसका पुरस्चरण 1 लाख की संख्या में कहा गया है, जिसे साधक अपनी सुविधानुसार 11, 21 या 41 दिन में संपन्न कर सकता है। मंत्र जप का दशांश हवन करना चाहिए। हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन एवं मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार यह साधना संपन्न हो जाती है एवं साधक भगवती की कृपा प्राप्त करने लगता है। धन्यवाद।